पेशावर में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास ख़त्म हो गया है। इजलास में सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत की गई। इजलास में अपोजिशन की जानिब से बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब कराने की पेशकश का जायजा लिया गया। इजलास के बाद हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात का इम्कान है। मजीद बात करते हैं रसूल दावड़ से। रसूल दावड़, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सीटों की तकसीम पर इत्तफाक हो गया है? जी बिल्कुल, कल हमने एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग खबर दी थी कि अपोजिशन और जो हुकूमत है इनके दरमियान सेनेट के मामले पर इत्तेफाक राय कायम हो गया है। आज उसकी फॉलो अप दूसरी मीटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लिमानी पार्टी है उसके इजलास के फौरन बाद शुरू हुई है और इस इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह और इसके अलावा जेआई के रहनुमा मौलाना तौल हक दरवेश, तलहा महमूद और दीगर शरीक है। और इसमें वही जो कल बातें हुई थी 5-6 के फार्मूले पर वो इत्तेफाक राय हो चुका है। लेकिन इस वक्त पीटीआई के अंदर जो इख्तिलाफात है, कुछ सेनेटर यानी जो उम्मीदवार है वो नहीं चाहते कि वो सरेंडर कर ले, तो इस वजह से अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह से उसको राजी कर सके। लेकिन उसूली तौर पर अपोजिशन और हुकूमत की के दरमियान जो इत्तेफाक है वो हो चुका है और उसका जो फार्मूला है वो भी अपोजिशन को 5 मिलेंगे और हुकूमत को 6 सेनेटर मिलेंगे। इस पे इत्तेफाक हो चुका है। इसको अब तहरीरी शक्ल दिया जा रहा है। लेकिन एक थोड़ी सी ये मुश्किल इसमें आ रही है कि हुकूमत कह रही है कि इनके अपने जो उम्मीदवार है वो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन हुकूमत उसकी गारंटी ले रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद मौजूद है और इस वक्त अपोजिशन रहनुमाओं के साथ उनकी बैठक जारी है और चंद ही यानी आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर अंदर वो, चूंकि मीटिंग लंबा है, आधी रात है, तो इस वक्त उसमें फैसला हो जाएगा। लेकिन कहा गया है मीटिंग के अंदर से, चूंकि ये एक्सक्लूसिव फोटो भी और इसके अलावा जो खबरें हमें मौसूल हुई है उसके मुताबिक इत्तेफाक की राय हो चुकी है। कल भी ये खबर हमने दी थी, लेकिन आज उस पर मजीद तहरीरी शक्ल देने के लिए और जो लवाज़िमात है उसको पूरा करने के लिए खत्मी शक्ल दी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया रसूल दावड़, आप अपडेट कर रहे थे। सेनेट इंतखाबात में पीटीआई मुश्किल में पड़ गई है। पहली तरजीही फहरिस्त से निकाले जाने वाले उम्मीदवार क़यादत के सामने डट गए। तमाम उम्मीदवारों ने सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार ना होने का फैसला किया है। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्ता किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक से। अबू बकर, बताइएगा कवरिंग उम्मीदवारों का क्या कहना है? क्या पीटीआई क़यादत इन उम्मीदवारों को मनाने की कोशिश नहीं कर रही? देखिए, एक बड़ा हैक्टिक बन गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए, क्योंकि एक तरफ जो है तो आज इजलास हुआ है, पार्लिमानी पार्टी इजलास हुआ है और उस इजलास में जो क़यादत है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, तो बेसिकली उन्होंने पहले जो है पार्लियामेंटेरियंस को जो है एतमाद में दिया कि वो बिला मुकाबला जो है इंतखाबात के लिए अपोजिशन से बात कर रहे थे और उसमें जो है वो एतमाद उन्होंने हासिल कर लिया पार्लियामेंटेरियंस का। लेकिन अब जब बात आती है तो वो लोग जो कि पार्टी के देरीना कारकुन समझे जाते हैं, जिसमें इरफान सलीम और दीगर जो पार्टी वर्कर्स हैं तो वो शामिल है। और बेसिकली जो पहले तरजीहाती लिस्ट था तो उसमें जो है इरफान सलीम और दीगर जो वर्कर्स है पीटीआई के तो वो शामिल थे। और अब जब बानी पीटीआई से बैरिस्टर साहब की मुलाकात हुई है और उनके उस मुलाकात के बाद जो नाम सामने आए तो उसमें इरफान सलीम और उनके दीगर जो साथी है तो उनके नाम जो है वो नहीं थे। तो इसके बाद जो है ये जो पाकिस्तान तरीके से, चूंकि इरफान सलीम का ताल्लुक जो है वो पेशावर से है और पेशावर से किसी को भी जो है सेनेट का टिकट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी नहीं किया गया। तो जहां ये नाराज रहनुमा जो है वो अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर के, तो उनमें भी जो है काफी तशवीश पाई जा रही है। और उन्होंने भी जो है कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर के जो पार्लियामेंटेरियंस है तो उनके खिलाफ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉल दी है और उन्होंने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो खुलकर बात करेंगे। इसके साथ ही जो तरजीहाती फहरिस्त का मैंने जिक्र किया जो कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी किया गया था, तो उस तरजीहाती फहरिस्त में जो लोग शामिल थे तो उनकी एक जो गवर्निंग उम्मीदवार है उनका एक इजलास हुआ है और इस इजलास में इरफान सलीम, वकास औरंगजेब, खुर्रम ज़ीशान, इस तरह टेक्नोक्रेट के जो नशिस्त के उम्मीदवार है, साबिक आईजी भी है सैयद इरशाद हुसैन, वो मौजूद है। और जबकि खवातीन की जो नशिस्त की उम्मीदवार है आयशा बानो
तो ये तमाम तर जो नाराज रहनुमा है ये शरीक थे और उन्होंने मुतफिका तौर पर यह फैसला किया है कि वो किसी भी सूरत जो है सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार नहीं होंगे, क्योंकि ये एक ब्रेक थ्रू आया है इस पार्लियामेंटेरियन इजलास के दौरान ही इनका भी इजलास हुआ, इनकी भी मीटिंग हुई। तो उसके बाद उस इजलास में पार्लियामेंटेरियन का जो इजलास है उस ही इजलास में जो है तो एक कमेटी बनाई गई जिसमें चेयरमैन पीटे बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और दीगर जो पार्टी के अहम रहनुमा है असद कैसर, वो भी जो है शामिल है। और बेसिकली इस कमेटी का ये काम होगा कि ये कल ही। बहुत शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक, आप अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों ने तबाही मचा दी। फैसलाबाद में छतें गिरने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जहलम में क्लाउड बर्स्ट के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मुख्तलिफ मकामात पर लोग फंस गए। झेलम में बारिश और क्लाउड बर्स्ट होने से तबाही के मनाजिर हैं। नदी नाले भी भर गए। ढोक बदर, नक्का खलासपुर और रजवाड़ नालों में शदीद सैलाबी सूरत हाल है, जिसके बायस को हाली पुल को नुकसान पहुंचा है। हुक्काम का कहना है कि तुग़यानी के बायस दर्जनों देहातों का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। सुहावा, झेलम, पिंडादन खान में सड़कें बह जाने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सैलाबी तबाहकारियों से 20,000 अफराद पर मुश्तमिल आबादी मुतासर हुई है। मुतादिद मकामात पर लोग सैलाब और बारिश के पानी में फंस गए। ढोग रसूल नगर में सैलाब में फंसे 6 अफराद को भी रेस्क्यू कर लिया गया। एक पुलिस एहलकार की तलाश जारी है। फैसलाबाद में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। हाफिजाबाद में बारिश से जिले के मुख्तलिफ देहात ज़ेरे आब हैं। सरगोधा में तीसरे रोज भी बारिश जारी है। मुतादिद इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इंतजामिया के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है। सोर में गुज़िश्ता 6 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। चिलास में बारिश से नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो रही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कई घंटों से शदीद बारिश के बाद नाले बिफर गए। रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बरसाती पानी के रैले गाड़ियां भी बहा ले गए। नालालई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। कटारियां और गवाल मंडी में लोगों को इनखला की वार्निंग जारी कर दी गई। जरमीन जहरा रिपोर्ट करें। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिशों ने तबाही मचा दी। कई घंटों से जारी बारिश का सिलसिला ना थम सका। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों की कई सड़कें, गलियां, कूचे पानी से भर गए। नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। दरियाए स्वाब में भी तुग़यानी, करीबी आबादियां डूब गईं। शाहपुर और रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला पुल भी पानी में डूब गया। मुतअद्दिद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। वासा के मुताबिक जुड़वा शहरों में 240 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। नालालई गवाल मंडी पुल पर पानी की सतह 23 फीट जबकि कटारिया में 22 फीट बुलंद हो गई। नालालई के अतराफ खतरे के सायरन बजा दिए गए। लोगों को इनखला की हिदायत की गई। रेस्क्यू 1122 वासा, सिविल डिफेंस समेत तमाम इदारों को हाई अलर्ट करके रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में टीमें तैनात की गयी। रावलपिंडी मोरगा के इलाके में पानी में फंसी एक फैमिली को रेस्क्यू किया गया। फैमिली के 5 अफराद ने छत पर पनाह ली हुई थी। गुलशन इकबाल धमियाल रोड के करीब एक शख्स बरसाती नाले में बह गया। मोहल्ला राजपूत में गाड़ी नाले में बह गई। लादिया गांव में पानी में फंसे तमाम अफराद को हेली की मदद से बाहिफाजत निकाल लिया गया। हाथी चौक में 8 साल का बच्चा बरसाती नाले में बह गया। रेस्क्यू टीम ने रावलपिंडी में 4 नंबर चुंगी पर एक शख्स की लाश नाले से निकाल ली। जाँ बहक शख्स बरसाती नाले में बहकर डूब गया था। पाक फौज ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा लिया। पाक फौज ने चक्री रोड पर शदीद सैलाब में घिरे तीनों अफराद की जिंदगियां बचा ली। मुतासरा खानदान चक्री रोड गाँव लुडियान में मकान की छत पर पनाह लिए बैठा था। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के इलाके F8 में बनने वाले अंडरपास की सड़क बारिश के बायस बैठ गई। बरी इमाम की मुस्लिम कॉलोनी में कई मकान भी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए। जुड़वा शहरों में नालों के भर जाने के बायस मुतअद्दिद रास्तों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। कैमरा टीम के हमरा जरमीन सहरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। दरियाए जहलम में मुमकिना सैलाब के खदशे के पेश नज़र सरगोदा की 3 तहसीलों के मकीनों को फौरी तौर पर नकल मकानी के अहकामात जारी कर दिए गए। मसाजिद से भी ऐलानात किए जा रहे हैं। मजीद बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर।
जी, दरियाए जेहलम में सैलाब के मुमकिन खदशे के पेश नज़र सरगोदा की 3 तहसीलों भेरा, शाहपुर और छोटे साहिवाल के 100 से ज़ायद ऐसे देहात हैं जिनके मकीनों से कहा गया है कि वो फौरी तौर पर न सिर्फ खुद बल्कि अपने माल मवेशी यहाँ से किसी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर लें। इस सिलसिला में यहाँ मसाजिद में भी ऐलान किया गया है। यही वजह है कि भेरा, शाहपुर और साहिवाल में जो दरिया के किनारों पर मुकीम लोग हैं वो मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। रेस्क्यू के लोगों ने यहाँ पर कैंप कायम कर दिए हैं। इन लोगों के लिए मेडिसिन की सहूलत बना दी गई है, जबकि यह भी बताया गया है कि अगर सैलाब बिलफर्ज आता है तो इन लोगों को महफूज मकामात पर जिन इमारतों में मुंतकिल किया जाएगा उनका इंतखाब भी कर लिया गया है। बारिशों में घिरे रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब और खित्ता पोटोहार में भी बारिशें मुतवक्के हैं, जिनमें मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सुआत, चित्राल, दीर, मलकन, शांगला, मानसेरा में भी बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों में कराची में हल्की बारिश का इम्कान है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने काबुल में मसरूफ़ दिन गुजारा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान आज काबुल में नायबाबाद खरलाची रेलवे लिंक पर मुश्तरका फिजिबिलिटी स्टडी के फ्रेमवर्क मुआहिदे पर दस्तखत हुए। इसहाक डार का कहना है कि यह मुआहिदा उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे कॉरिडोर के तहत किया गया। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे कॉरिडोर इलाकाई रवाबित और इक़्तिसादी इंज़माम को फ़रोग़ देगा। ये वस्ती एशियाई ममालिक को अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तानी बंदरगाहों से जोड़ेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की आज अफ़गान अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद अख़ून से काबुल में मुलाकात हुई। मुलाकात में दोतरफ़ा ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देने के लिए आला सतह रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इसहाक डार की अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी और अफ़गान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक़ानी से भी मुलाकात हुई। इन दोनों मुलाकातों में तिजारत, ट्रांजिट, सिक्योरिटी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। इसहाक डार और अफ़गान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक़ानी की मुलाकात में सिक्योरिटी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इसहाक डार ने सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट के मसाइल हल करने पर जोर दिया। इसहाक डार ने इक़्तिसादी ताउन और इलाकाई रवाबित के मौक़े से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। ब्रसल्स में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 10वें सियासी मुज़ाकरात हुए, जहां दोतरफ़ा ताल्लुक़ात, अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। साथ में पाक यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के जल्द इनेकाद पर इत्तफ़ाक़ किया गया। स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने का अज़म ज़ाहिर किया गया। तनाज़ात के हल के लिए बातचीत और सफारतकारी पर जोर दिया गया। फौरी जंगबंदी के लिए गाज़ा पर मुश्तरका अपील और फ़लस्तीन में मुनसिफ़ाना अमन के लिए हिमायत का आदा किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन की बातचीत में GSP+ के तहत करीबी रवाबित जारी रखने का फ़ैसला किया गया। मुतनाज़ उमूर का हल डायलॉग और सिफारतकारी के ज़रिए तलाश करने पर जोर दिया गया। बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहिदों के एहतराम की अहमियत को उजागर किया गया। अगली सियासी बातचीत आइंदा साल इस्लामाबाद में होगी। जामिया कराची के प्रोफेसर आफाक सिद्दीकी से बदसलूकी करने वाले रेंजर्स एहलकार को मुअत्तल करके कार्रवाई के अहकाम दे दिए गए। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची के एलामी में कहा गया है कि रेंजर्स के सेक्टर कमांडर ने प्रोफेसर आफाक से मुलाकात की। मुलाकात में रेंजर्स के आला अहदेदारों ने वाक़े की शदीद मज़म्मत और माज़रत भी की। यकीन दिलाया कि मुलविस एहलकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जामिया कराची के वाइस चांसलर और अंजुमन असातिज़ा के सदर ने प्रोफेसर आफाक से इजहार यकजहती किया। डॉक्टर प्रोफेसर आफाक ने तमाम कार्रवाई पर मुकम्मल इत्मीनान और एतमाद का इजहार किया। पेशावर की एहतसाब अदालत ने अपर कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार ठेकेदार को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। नैब के तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम ने मिली भगत से सरकारी खजाने से अरबों रुपए निकाले। दूसरी जानिब नैब ज़राए के मुताबिक कोहिस्तान माली स्कैंडल के मुलजिम मोहम्मद अयूब ने 3 अरब 45 करोड़ रुपए की प्ली बागेन के लिए दोबारा दरख्वास्त दे दी। मुलजिम ने पहले कम रकम पर प्ली बागेन की दरख्वास्त दी थी। मुलजिम 3 किस्तों पर नैब को रकम अदा करने पर तैयार है। पेशावर की एहतसाब अदालत ने अपर कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार ठेकेदार को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। नैब के तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम ने मिली भगत से सरकारी खजाने से अरबों रुपए निकाले।
आगे बढ़ते हैं। गजा पर इसराइली हमले जारी, इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों और गजा के वाहिद कैथोलिक गिरजाघर पर भी बमबारी। कल से अब तक मजीद 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गिरजाघर में बेघर फ़लस्तीनियों ने पनाह ली हुई थी। गिरजाघर हमले में पादरी समेत कई अफराद ज़ख्मी भी हुए। फ्रांस और हमास की चर्च हमले की मज़म्मत। पोप लियो का गिरजाघर में हमले में जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। इसराइली वजारत ख़ारजा का चर्च हमले पर अफसोस का इजहार, कहा तहक़ीक़ात कर रहे हैं। यूरोपीय मुल्क स्लोवेनिया ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर उकसाने के खिलाफ इसराइली इंतहा पसंद बुज़रा इतमार बिन गोयर और बेज़लेल स्मोत्रिच को ब्लैक लिस्ट कर दिया। अमरीका, कतर और मिस्र की गजा जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी हैं। अमरीकी मीडिया का कहना है कि अमरीका, कतर और मिस्र ने इसराइल और हमास को जंगबंदी की नई तजावीज़ पेश की हैं। कतर में कई रोज़ से जारी इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात में अब तक कोई पेशरफ ना हो सकी। गजा से इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला और जंग मुकम्मल ख़त्म करने पर फ़रीक़ैन में इख्तलाफ़ात बरकरार हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के तिब्बी मुआयने से मुताल्लिक़ तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का बयान सामने आया है। तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा है कि सदर ट्रंप की टांगों के निचले हिस्सों में सूजन और हाथों पर नील का मुआयना किया गया है। सदर ट्रंप के मौलिज के मुताबिक सदर ट्रंप नसों में कमज़ोरी की अलामात का शिकार हैं। तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा है कि ऐसी अलामात अमूमन 70 साल से ज़ायद उम्र के अफराद में ज़ाहिर होती हैं। तर्जुमान के मुताबिक सदर ट्रंप की हालिया तस्वीर में उनके हाथ की पुश्त पर मामूली नील देखे गए हैं। ऐसे नील के निशान बार बार हाथ मिलाने और एस्पिरिन के इस्तेमाल से जिल्द के टिश्यूज़ में जलन की वजह से होते हैं। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक दिल की बीमारियों से बचाव की दवा एस्पिरिन सदर ट्रंप की मामूल की दवाओं में शामिल है। अमरीकी ऑनलाइन जरीदे में अमरीका से भारत के बैरून ममालिक जाबराना रवैये की कौमी सलामती ख़तरे के तौर पर देखने का मुतालबा। द डिप्लोमैट के मजमून में कहा गया है कि भारत का सरहद पार रवैया भी रूस और चीन जैसी आमराना हुकूमत के हथकंडों से मुशाबा है। मजमून में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की हुकूमत पर तनकीद करने वाले अमरीका में मुकीम नाक़िदीन के खिलाफ मुबैना कत्ल की साजिशों, पासपोर्ट मनसूखी, निगरानी और बदनामी की मुहिम्मात का हवाला देते हुए कहा गया है कि ये इक़दामात अमरीकी शहरी आज़ादियों और कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। मजमून में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुतालबा करते हुए कहा गया है कि जमहूरी शराकतदारियाँ अमरीकी आइन से बालातर नहीं हो सकती, इसलिए अमरीकी आइन के तहत हासिल आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी जाए। ISPR समर इंटर्नशिप 2025 का आगाज़ हो गया है। इंटर्नशिप प्रोग्राम में मुल्क भर से तुलबा शरीक हैं। ISPR समर इंटर्नशिप पाकिस्तान के 33 शहरों में बैक वक्त जारी है। इंटर्नशिप में 150 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के 6500 तुलबा हिस्सा ले रहे हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम में मुल्क की नामवर शख्सियात अहम मौज़ूआत पर रहनुमाई फराहम करेंगी। तुलबा को इल्मी, तख्लीकी और अमली सरगर्मियों से भरपूर तरबियत फराहम की जा रही है। ISPR का कहना है कि तुलबा ने अपने जज्बात और अज़म का भरपूर इजहार किया। तुलबा का कहना है कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करने में नौजवान नस्ल को किरदार अदा करना होगा। हम सबको पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र होना चाहिए और मिलकर मुल्क की खिदमत करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक ने इंकशाफ किया है कि मानसून मौसम की शिद्दत 60 से 70% बढ़ गई है और अगस्त के आखिर बारिशों के 8 स्पेल आए हैं। क्लाउड बस्ट के खतरात में भी इजाफा बढ़ता जा रहा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था, कराची कंक्रीट का जंगल बन चुका है। शहर कायद में कोयल, तोते और गुलैरियाँ नज़र आती थीं जो अब नापैद हो चुकी हैं। माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम ने कहा कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद का दर्जा हरारत ख़तरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह दरख्त काट कर ग्रे स्ट्रक्चर बनाना है। बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो इस पर आप काफ़ी खुश हैं, इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, या बतौर मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज आप कुछ कंसर्न भी हैं? 60 से 70% इंटेंसिटी मानसून सीजन की बढ़ रही है। 10% नहीं, 20 नहीं, 60 से 70%। 60 से 70%। अच्छा, इस साल मेरे ख्याल में 3 स्पेल्स गुजर चुके हैं और अगस्त के आखिर तक प्रिडिक्शन ये है कि तकरीबन टोटल 8 स्पेल्स
होंगे मानसून के, जिसको क्लाउड बर्स्टिंग कहते हैं, वो बढ़ती चली जा रही है। चूँकि कराची शहर एक कंक्रीट का जंगल बन चुका है, कराची शहर में तो कोयल तोते वगैरह भी नज़र आते थे, ग्रीन स्पेसेस में गिलहरी वगैरह भी नज़र आती थी, लेकिन अब ये चीज़ें बिल्कुल नापैद होती जा रही हैं। आज हमें ये फैसला करना होगा कि माजी से सबक हासिल करें। हर जगह दरख्तों को काट के, फर्टाइल लैंड को काट के हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, वर्टिकल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। हम अपने बाग ख़त्म कर देते हैं और वहाँ पे घर बना देते हैं या इमारतें बना देते हैं। इसकी कोई पॉलिसी नहीं है। एग्रीकल्चरल लैंड को कन्वर्ट किया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज जो है वो अज़ाब इलाही नहीं है, वो हमारी गलतियों का ही खुमियाजा है जो हम भुगत रहे हैं। जो शहरों का आप नाम ले रहे हैं उनके साथ साथ अब मज़ीद शहर भी ऐड हो रहे हैं, जिसमें रावलपिंडी भी शामिल कर लें, नॉर्थ में चिलास साइड आप शामिल कर लें और बाकी इलाके शामिल कर लें, उधर टेम्परेचर बढ़ेगा। इस्लामाबाद में इस साल जो टेम्परेचर फील किया गया है, यानी अगर 40 डिग्री सेल्सियस तो फील लाइक नमी की वजह से 51-52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है, जो कि आपका जैकबाबाद साइड पे कभी रिकॉर्ड किया जाता था। तो ये इस वजह से है कि हम लोगों ने सबसे पहली बात माहौल में दरख्त काट दिए हैं, पुराने दरख्त काट दिए हैं और ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर हमने लगा दिया है। हम लोगों ने दरियाओं, नदी नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट करके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दी है, दरियाओं के रास्ते हमने रोक दिए हैं। पाकिस्तान के नामवर गुलकार शहनशाह गज़ल मेहदी हसन के मद्दाह आज उनकी 98वीं सालगिरह मना रहे हैं। उनकी कुछ यादें ताज़ा करते हैं।